हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम लोग झारखंड के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग बीते क्लास में हम लोग जनजातीय विद्रोह के बारे में जो झारखंड से संबंधित था उसके बारे में हम लोगों ने देखा। और आज से हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे जो झारखंड के संदर्भ में होगा कि झारखंड की जनता ने झारखंड के द्वारा इस राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार की भूमिका दी है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज का पहला जो क्लास होगा वो 1857 का विद्रोह का होगा। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उन लोगों को हम लोगों को देखना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ, है ना। तो उस समय झारखंड में गवर्नर जनरल कौन थे उसके बारे में पूछा गया है ना। तो उस समय झारखंड में 1857 का विद्रोह जब हुआ था उस वक्त झारखंड में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो उसके शासनकाल में उस वक्त झारखंड में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में 1857 का विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। झारखंड में 1857 का विद्रोह रोहिणी नामक गांव से हुआ था, ठीक है। रोहिणी नामक गांव से हुआ था और यह गांव कहाँ है? देवघर, ठीक है, देवघर जिले में है ना। देवघर जिले में है और यह देवघर संथाल परगना, है ना, संथाल परगना के अंतर्गत आता है और यह देवघर जिले में या रोहिणी गांव स्थित था, ठीक है। और यह जो विद्रोह था वो रोहिणी गांव में 12 जून, है ना, 12 जून को हुआ था, ठीक है। 12 जून 1857 को यह विद्रोह शुरुआत हुआ था झारखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रांची में यह विद्रोह कब शुरू हुआ? रांची में यह विद्रोह कब शुरू हुआ? 2 अगस्त 1857 ईस्वी को हुआ था, है ना। यह विद्रोह रांची पहुंच चुका था और यह विद्रोह का नेतृत्व हुआ था जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खान और सूबेदार जय मंगल पांडे के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा हुआ था? माधव सिंह, है ना, माधव सिंह, ठीक है, माधव सिंह। उसके बाद अली खान, उसके बाद जय मंगल पांडे, है ना, पांडे। ये तीनों के अगुवाई में, नेतृत्व में रांची में यह विद्रोह का शुरुआत हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब हमले के बाद रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ ले जाया गया, है ना। जो ये मुख्यालय था जब हमला हुआ झारखंड में तो उसका जो रेजिमेंट जो था वो पहले रोहिणी में था, ठीक है, रोहिणी गांव में था। लेकिन जब ये रोहिणी गांव में जब यह विद्रोह शुरू हुआ तो इस मुख्यालय को भागलपुर, है ना, भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग में यह विद्रोह कब शुरू हुआ? हजारीबाग में यह विद्रोह कब शुरू हुआ? 30 जुलाई को शुरू हुआ था, ठीक है। 30 जुलाई को रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने हमला कर दिया था, ठीक है, रामगढ़ बटालियन के सैनिकों द्वारा, ठीक है। यह जो विद्रोह हुआ था हजारीबाग में, जब यह हमला किया गया सैनिकों के द्वारा तो वो दल रामगढ़ बटालियन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
रांची के किस चर्च में 1857 के विद्रोह में तोप से गोले दाग के क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, है ना। रांची के किस चर्च में 1857 के विद्रोह में तोप के गोले से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था? वो है क्राइस्ट चर्च, है ना। क्राइस्ट चर्च जो गॉसनर मिशन का है। आपको ऑप्शन में हो सके तो गॉसनर चर्च भी दे सकता है, क्राइस्ट चर्च भी दे सकता है। और यह चर्च रांची के मेन रोड में स्थित है, ठीक है। रांची के मेन रोड में स्थित है। और ये जो गोले जो है, तोप का जो गोला है, उसका अवशेष अब भी वो चर्च में है ना, जिसको आप लोग सभी को जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में रांची के कमिश्नर कौन थे? उस वक्त रांची के कमिश्नर डाल्टन थे, ठीक है, डाल्टन, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे जो हमारा जो पहले डाल्टनगंज था, है ना, डाल्टनगंज इन्हीं के नाम पे रखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी कब और कहाँ दी गई? उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी 8 जनवरी 1858 ईस्वी को रांची में दी गई। कहाँ पे? आपका टैगोर हिल के आसपास, ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है सिंहभूम में यह विद्रोह कब शुरू हुआ? सिंहभूम में यह विद्रोह कब शुरू हुआ? 30 सितंबर 1857 ईस्वी को, ठीक है। 30 सितंबर 1857 ईस्वी को भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। किसके बीच? भगवान सिंह और रामनाथ, है ना, रामनाथ सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। और यह जो विद्रोह है कहाँ पे हुआ? चाईबासा, है ना, यह चाईबासा में हुआ था, ठीक है, चाईबासा में कर दिया गया था। आपको क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि सिंहभूम के किस क्षेत्र में, है ना, तो चाईबासा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन कब समाप्त हुआ? जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका भारत में शासन कब समाप्त हो गया? 2 अगस्त 1858 ईस्वी को। यह जो विद्रोह जो समाप्त हुआ, विद्रोह के बाद जब इसका परिणाम आया तो जो ब्रिटिश के संसद जो है, ब्रिटिश का जो संसद है, उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उनको समाप्त कर दिया जाएगा। और यह जो अधिनियम पारित हुआ 2 अगस्त 1858 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्रोह के समाप्ति के बाद किसे सेना में भर्ती किया जाने लगा? जब विद्रोह समाप्त हो गया तो झारखंड में सेना में भारतीयों को, झारखंडियों को सेना भर्ती किया जाने लगा। तो किन लोगों को किया जाने लगा? छोटा नागपुर के लड़ाकू जनजाति को, मतलब जो लोकप्रिय थे युद्ध के लिए, युद्ध प्रिय लोग थे, जनजाति लोग, उन लोगों को, है ना, जिसमें से संथाल जनजाति, है ना, संथाल, कोल, हो, मतलब ऐसे जनजातियों को सेना में भर्ती किया जाने लगा, माने युद्ध के बाद। और ये आखिरी क्वेश्चन है विद्रोह के बाद सिखों और गोरखाओं को किस बटालियन में भर्ती किया जाने लगा? तो सिखों और गोरखा लोगों को रामगढ़ बटालियन में, है ना, रामगढ़ बटालियन में भर्ती किया जाने लगा। मतलब ये एक तरफ से कहे तो परिणाम था, क्योंकि जब यह 1857 का विद्रोह का हुआ तो यह 1857 का जो विद्रोह था वो असफल रहा था भारतीयों के लिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ये जान गए थे
कि इन्हें इंडियंस को, भारतीयों को आसान ईज़िली नहीं लेना है, तो उन्होंने भारतीयों को खुश करने के लिए मतलब उनके हक में कुछ कुछ बातों को रखने लगे, है ना। जैसे सेना में भर्ती वाली बात हुई, है ना। लेकिन फिर भी झारखंड की जो स्थिति थी आर्थिक रूप से, जनता को शोषण ही किया जाने लगा, है ना। लेकिन ये जो विद्रोह हुआ उसी के बाद से झारखंड में राजनीतिक चेतना का क्या हुआ, उदय हुआ, है ना। तो आज का 1857 का जो विद्रोह था उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सारे थे जिनको लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। और अच्छे तरीके से पढ़िए। हम लोग कल अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ अलग टॉपिक्स को लेके। तो आप लोग बने रहिए, अपना ध्यान दीजिए, अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हम लोग कल फिर मिलते हैं। और जेके स्टडी चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए जेके स्टडी के साथ और अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। और जो भी आज हमने 1857 के क्रांति के बारे में देखा है, हर एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए, ठीक है। तो आज का क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोग कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।